हेलो स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल श्रेयांस इंटेलीबोर्ड में, जिसमें सुनी जाती है बच्चों की पुकार। आज मैं आपके लिए इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर क्लास 12 की हिस्ट्री की पहली चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता लाया हूं, जिसमें आज हम टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे। और मेक श्योर आप तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और आप कितना स्कोर करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और थ्रू आउट दिस लेक्चर जो मैं ये पीडीएफ आपके लिए बनाकर लेके आया हूँ, इसकी आपको पीडीएफ इस पीडीएफ का लिंक या फिर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाएं, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि आप हमारे इस सेशन के पीडीएफ को वहाँ से ले सकें। तो चलिए, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम पीवाईक्यू सीरीज़ है। और इस पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर आज हम हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, क्लास 12 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, विच इज़ ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। और मेरा नाम है मोहम्मद शान अरमान। तो चले फिर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे अटेम्प्ट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये आपको क्वेश्चन दिख गया है। सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो भाई बताओ, किसने खोज किया हड़प्पा सभ्यता का? अच्छा, ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर दिया हूँ कि ये ईयर 2018 में पूछी गई सवाल है। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा भाई? दयाराम सहनी होगा, आर डी बैनर्जी होगा, जॉन मार्शल होगा, कनिंगन होगा? कौन सा आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है। चले भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसका जवाब आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हु एक्सकवेटेड मोहनजोदारो? ईयर 2020 देख ले, 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो भाई, किसने खोज किया था मोहनजोदड़ो का? आप मुझे बताएं, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? इसका खोज भाई मेरे आर डी बैनर्जी ने किया था। आर डी बैनर्जी साहब हैं, उन्होंने इसका खोज किया था, मोहनजोदड़ो का। किसका खोज किया था? मेरे साथ रिपीट करें। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो मेरे साथ आप 2-3 मरतबा बोले, ताकि आपको इन क्वेश्चंस की आंसर्स याद हो जाएं, ताकि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? किस काल में हड़प्पा सभ्यता को पाया जाता है? स्टोन एज में, पत्थर युग में, लौह युग आयरन एज में, कांस्य युग ब्रॉन्ज एज में, मध्य युग मिडिवल एज में? बताएं भाई। तो इसका आंसर आपका होगा क्या होगा? आपका होगा सी नंबर, ब्रॉन्ज एज। क्या होगा? ब्रॉन्ज एज के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन पाई जाती है। कब? ब्रॉन्ज एज में। अच्छा, मुझे इसका टाइमलाइन बता दें। आप टाइमलाइन आप इसे बता दें, कमेंट सेक्शन में इसका टाइमलाइन बताएं। टाइमलाइन मतलब कि ये कितने टाइम में, मतलब कितने अ, इसका टाइम फ्रेम आप मुझे बता दें कि ये कौन से टाइम फ्रेम में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो पाई जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? व्हाट टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग डिड हड़प्पन्स हैव? वो लोग जो टाउन का प्लानिंग किए हुए थे, अपने नगर का योजना बनाए हुए थे, वो कैसी थी? तो भाई वो ग्रिड सिस्टम थी। ग्रिड सिस्टम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है भाई, जो मैं पहले से यहाँ पे आपके लिए बना कर लेके आया हूँ, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम। ये भाई क्या है? ग्रिड सिस्टम। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये सब सब ये बॉक्स घर है। और ये जो है ये रास्ता है। ये क्या है भाई? रास्ता है। ये घर है, ये देख ले भाई,
ये क्या है भाई? ये घर है, ठीक है, ये रास्ता है। ओके, ग्रिड सिस्टम इसे कहते हैं, ग्रिड प्रणाली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कहाँ पाया गया? वेयर वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड? कहाँ पाया गया? जल्दी बताए भाई, टाइम कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा है, जल्दी बताए कहाँ पाई गई है। तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई है, ना ही हड़प्पा, ना ही लोथल, ना ही कालीबंगन। पाई कहाँ गई है भाई? मोहनजोदड़ो में। ओके, चले दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल वॉज फेमस फॉर। अगर आपको इस पिक्चर से समझ में आ रहा है तो आप ये पिक्चर को देख के मुझे मतलब मुझे क्या, ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं भाई। अनाज भंडार, ग्रैनरी, किस लिए फेमस था लोथल? जो एक लोथल के साइट का नाम है हड़प्पा। आप जब पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपने जब पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप जब पढ़े होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता में एक साइट लोथल नाम का है, ठीक है। और वो साइट के बारे में आप पूछा जा रहा है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध था, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अनाज भंडार के लिए प्रसिद्ध था, गोदी घर के लिए प्रसिद्ध था, स्नानागार बाथ के लिए फेमस था, ये स्नान अगर यही है, ग्रेट बाथ के लिए फेमस था, मूर्तियां स्टैचूज के लिए फेमस था, भाई किसके लिए फेमस था? अगर आप ये पिक्चर को देख के समझ पा रहे होंगे तो ये किसके लिए फेमस था? ये गोदी घर के लिए। गोदी घर यानी डॉक यार्ड। डॉक यार्ड क्या? इसे ही कहते हैं डॉक यार्ड। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये भाई ये डॉक यार्ड है, ठीक है। तो डॉक यार्ड के लिए फेमस था, इसे आप याद रखें। अच्छा, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन इज फेमस फॉर। यहाँ पे किसके लिए फेमस पूछा गया? लोथल वॉज फेमस फॉर। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? कालीबंगन इज फेमस फॉर। मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से कि वो आपसे पीवाईक्यू को तो देख के हम एनालाइज कर ही सकते हैं, और हो सकता है कि आपके इस बोर्ड 2026 के अंदर शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन चैप्टर के अंदर से आपसे पूछ लिया जाए कोई साइट के बारे में कि उसका फेमस, उसमें फेमस क्या, उस साइट के अंदर फेमस क्या है। जैसे कि यहाँ पे लोथल के बारे में पूछा कि फेमस क्या है 2023 में। ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये देख लो आप। एक ईयर 2023 में पूछा गया है, और 2027 में कालीबंगन इज फेमस फॉर किस लिए फेमस था भाई? तो ये अग्निकुंड के लिए फेमस था। बिना लेट किए भाई हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। फायर एल्टर्स के लिए फेमस है, ना ही डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड के लिए कौन सा फेमस है? जल्दी बताओ भाई, डॉकयार्ड के लिए कौन सा फेमस था? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है, डॉकयार्ड के लिए कौन सा फेमस है? देखो यहाँ पे, डॉकयार्ड के लिए लोथल फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। डॉकयार्ड अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट बैथ के लिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विच क्लॉथ वॉज यूज बाय हड़प्पन? जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कपड़े का उपयोग करते थे भाई? वो किस तरीके का कपड़ा पहनते थे बेसिकली? तो यार वो लोग ना ही सिल्क या इस्तेमाल करते थे, ना ही ऊन ऊल, ना ही चमड़ा लेदर। वो करते किस चीज का थे इस्तेमाल? कॉटन, कॉटन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा? वैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप मार्क कर लें भाई। ये मतलब कि बहुत टाइम पूछा गया है, मतलब मोस्ट रिपीटेड, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ये मोस्ट रिपीटेड मतलब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसलिए इससे स्टार मार्क कर लें। हड़प्पा वासियों का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन्स? ये भाई धोलावीरा था। धोलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे बड़ा नगर था, सबसे लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन्स, ठीक है। हड़प्पा वासियों के लिए सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था? धोलावीरा था। धोलावीरा के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आप इस लेक्चर के दौरान भी आप देखेंगे कि धोलावीरा से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो इसलिए धोलावीरा नाम को बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें, याद में पुख्ता कर लें, मजबूत कर लें कि धोलावीरा नाम नहीं भूलना है भाई, ठीक है। नृत्य करती हुई लड़की किस धातु की बनी थी? मतलब जब खुदाई किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो वहां एक क्या मिली हमें? नृत्य करती हुई लड़की एक पाई गई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है कि किस धातु की बनी थी वो जो डांसिंग गर्ल थी, वो जो नृत्य करती हुई लड़की थी, वो किस धातु, किस मेटल की बनी हुई थी?
भाई आयरन की बनी थी, तांबा की बनी थी, या फिर ब्रॉन्ज की बनी थी, या फिर सोना। तो आपने अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ आप, अभी हम लोग ने पहला क्वेश्चन क्या किया था, आई थिंक पहला नहीं, यहाँ पे ये देखो आपने क्या किया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, और आप आगे पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा वो भी क्या होगा, ब्रॉन्ज। वो लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई, तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने नृत्य करती हुई लड़की को भी किससे बनाया था, ब्रॉन्ज से बनाया था। ओके, आई होप कि वो आपको ये क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने अभी बोला था धोलावीरा, धोलावीरा को याद रखना भाई मेरे। तो ये देखो धोलावीरा पे क्वेश्चन आ गया। धोलावीरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, धोलावीरा इज फेमस फॉर, भाई मैंने अभी कहा था ना, धोलावीरा को एकदम याद कर लो। ये किसके लिए फेमस है भाई, वाटर रिजर्वोयर। वाटर रिजर्वोयर क्या है, जल संरक्षण प्रणाली जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, उसी को कहते हैं वाटर रिजर्वोयर्स। ठीक है, और ये देखो रिसेंट क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछी गई क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा आपके लिए ये एक आसानी का काम किया है, धोलावीरा को लिख दिया यहाँ पे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं धोलावीरा से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे आप लिख दिया आपके स्क्रीन के सामने। देखो धोलावीरा एक एक क्या है भाई, सबसे बड़ा हड़प्पन का शहर था। हड़प्पा वासियों का जो सबसे बड़ा शहर था वो कौन था, धोलावीरा था। और दूसरा, धोलावीरा फेमस किस चीज के लिए, जल संरक्षण प्रणाली के लिए, वाटर रिजर्वोयर इसके लिए फेमस है भाई, वाटर रिजर्वोयर, रिजर्वोयर, वाटर रिजर्वोयर के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। वो देवनागरी करते थे भाई। अच्छा, देवनागरी कैसे करेंगे यार, आप ही सोचो। देवनागरी तो भाई हम लोग करते हैं। हिंदी, हिंदी का जो लिपि है, वो जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग स्टाइल है, वो क्या है, हिंदी का देवनागरी है। रोमन का क्या है भाई, रोमन का बताओ। रोमन किसका मतलब स्क्रिप्ट है, इंग्लिश है, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रोमन स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, रोमन स्क्रिप्ट। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश। ब्रह्मी आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी भाई, वो पिक्टोग्राफिक थी, ठीक है, चित्र लिपि थी। वो लोग चित्र का इस्तेमाल करके क्या करते थे, अपना जो बोली का आदान प्रदान है, या जो समझना बूझना है, वो अपना किस में काम करते थे, पिक्टोग्राफिक में करते थे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, चित्रलिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किस स्थान से अनाज भंडार मिला, ग्रैनरी वॉज फाउंड एट विच साइट। ग्रैनरी किसको कहते हैं, अनाज भंडार को कहते हैं। तो कौन से साइट से, कौन से स्थान से हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें अनाज भंडार मिला। हड़प्पा से मिला भाई, मोहनजोदड़ो से मिला भाई, या फिर आपको लोथल से मिला। चले, मुझे इसका आंसर आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी जल्दी करें भाई, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करें। हड़प्पा से मिला, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा। ओके, हड़प्पा से मुझे, हमें, मुझे नहीं बल्कि हमें मिला, क्या मिला भाई, ग्रैनरी, अनाज भंडार मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर आप इन ऑप्शन का जवाब देते हैं तो यहाँ पे 25 करोड़ तो आप जीतने वाले हैं नहीं केबीसी की तरह। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप इन क्वेश्चन के आंसर देंगे तो बोर्ड एग्जाम में तो भाई आप 80%, 80 से अबव स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो केबीसी तो बाद में देख लेना भाई, पहले अभी बोर्ड की तरफ फोकस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो भाई, पढ़ो, मैं ही पढ़ता रहूंगा क्या, आप भी पढ़ो थोड़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता को पशुपति के रूप में पूछते थे। विच डायरी वॉज वर्शिप्ड एज पशुपति इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा, विष्णु होगा, शिवा होगा, इंद्रा होगा, या फिर सूर्य होगा। यार इसका आंसर शिवा होगा। वो लोग शिवा को पशुपति के रूप में पूछते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे, हाउ डिड हड़प्पन्स बरी द डेड। वो लोग जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा वासी किसको कहते हैं, हड़प्पा में रहने वाले लोग को हड़प्पा वासी कहते हैं। ठीक है, तो जब उनके यहाँ किसी का डेथ हो जाता है, था, है नहीं था, और अगर उनके यहाँ किसी का देहांत हो जाता था, मर जाते थे, तो वो किस तरीके से उनका ब्यूरियल प्रोसेस को करते थे, मतलब
दफनाने का जो उनका प्रक्रिया था वो कैसे, अच्छा यार दफनाते थे, खैर यहाँ तो बात ही नहीं करना भाई, मैं पानी भी रहा था, सॉरी। तो दफनाते थे भाई, दफनाने से तो एक चीज समझ में आ गया, बड़ी करते थे, बड़ी करते थे, दफनाते थे। किस प्रकार दफनाते थे? पानी में दफनाते थे, क्या करते थे, अग्नि संस्कार क्रीमेशन कर देते थे, वृक्ष समाधि हैंगिंग ऑन ट्रीज, या फिर पेड़ के ऊपर लटका देते थे, या फिर क्या करते थे, ब्यूरियल इन ग्रेव्स, समाधि बना देते थे, मतलब जमीन के अंदर गाड़ देते थे भाई, यही करते थे, समाधि बना देते थे उनका, ब्यूरियल इन ग्रेव्स मतलब कब्र के अंदर उनको दफना देते थे। कौन लोग? हड़प्पा वासी लोग, ठीक है। किसको करते थे भाई? मृतकों को करते थे, और किसी को नहीं करते थे, जो डेथ हो जाते थे उन्हीं को करते थे। अच्छा भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो हड़प्पा वासी कौन सी फसल सबसे पहले उगाते थे? ईयर 2020 की सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ए नंबर राइस धान, बी नंबर गेहूं और जौ व्हीट एंड बार्ली, सी नंबर गन्ना शुगर केन, डी नंबर मक्का मेज। चुपचाप से इसका आंसर क्या मार दो भाई, गेहूं और जौ व्हीट एंड बार्ली, इसको भाई पता है मार करो, सही बता रहा हूँ, ये मार करो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भाई वीवीआई, जितना वीवीआई इसमें लगा दो ना भाई, ये कम है, ठीक है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। हड़प्पावासी सबसे पहले किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? विच टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स? कॉटन भाई, कॉटन, कॉटन। अभी मैंने एक जगह आपको और कॉटन का, एक देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको कराया है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, एक मिनट, जस्ट वेट, हाँ देखो, ये देखो, मैंने देखो अभी आपको लगाया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। विच क्लॉथ वाज यूज्ड बाय हड़प्पन? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कपड़े का उपयोग करते थे? भाई कॉटन का उपयोग करते थे, और अभी देखो कैसे घुमा के पूछा है, हड़प्पा वासी सबसे पहले किस वस्त्र का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कपड़े का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले किस वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो कॉटन ही का किए हैं भाई, ठीक है। वस्त्र के रूप में भी, मतलब कि किस कपड़े का उपयोग करते थे भाई, तो कॉटन ही का करते थे, और अगर पहला वस्त्र मतलब कि किस चीज़ का वो उपयोग करते थे, मतलब हड़प्पा वासी सबसे पहले किस वस्त्र का प्रयोग करते थे, भाई वो भी कॉटन ही किया था, बस घुमा के पूछा है, देख लो कैसे घुमाते हैं, बस आंसर सेम ही है, कॉटन है, तो इसीलिए मैं बोला था कि इसे आप वीवीआई में टिक करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार क्या था? वो लोग मेन ट्रेड जो वो लोग करते थे, मेन उनका जो बिजनेस का जो सोर्स था वो क्या था, मतलब कि वो मेन ट्रेड क्या करते थे, ठीक है, बस इतना ही जानो। व्हाट वाज द मेन ट्रेड ऑफ हड़प्पन्स? मछली पकड़ते थे भाई, मतलब ट्रेड मतलब क्या, काम काज करना रोजी रोटी के लिए। तो मेन उनका क्या था, मुख्यतः मतलब मेन सबसे ज्यादा वो कौन सा काम करते थे? मछली पकड़ते थे भाई, आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे, लूटपाट मचाते थे, या कृषि करते थे? भाई वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे, ठीक ना, आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आता है। लोथल किस राज्य में स्थित है? अभी देखो लोथल से फिर आ गया, अभी उस समय क्या बोला था? अच्छा मैंने तो आपसे क्वेश्चन कराया है भाई, मैंने तो आपसे मैं तो अभी आपको क्वेश्चन कराया हूँ, तो लोथल फेमस किस चीज़ के लिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है आपको, नहीं विश्वास होता तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट वेट ब्रो। देखो क्या करवाया था मैं अभी यहाँ पे। लोथल वॉज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस था? डॉक यार्ड के लिए, गोदी घर, देखो यहाँ पे पिक्चर से भी मैंने आपको समझाया है। इसे वीवीआई करो आप, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, देख लो, ठीक है ना, वीवीआई में इसको मैं नोट करा रहा हूँ आपको। ये भाई बस क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछने का स्टाइल है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ पे थे भाई, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 1917 कर लिए यार, और कितना आंतरिक, ठीक है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे। लोथल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? लोथल के बारे में पहले पूछ रहा है। फेमस, फेमस किस चीज़ के लिए था पहले ये बता दो मेरे को। डॉक यार्ड के लिए था, दोबारा से रिवीजन हो रहा है आपका, मतलब याद करने में ज़्यादा आसानी होगा, डॉक यार्ड, ठीक है। डॉक यार्ड को भाई हिंदी में क्या लिखते हैं? गोदी घर, क्या लिखते हैं मेरे भाई? गोदी घर, ठीक है। अगर लिख रहा हूँ यार, अगर मेरा ये
फिर अगर मैंने मिस्टेक किया स्पेलिंग तो मुझे माफ करना भाई। ठीक है, तो इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? लोथल भाई कौन से राज्य में, आज के टाइम पे किस राज्य के अंदर लोथल लोकेटेड है? अगर मैं बोलूं कि अच्छा लोथल साइड हड़प्पा सिविलाइजेशन में था, तो आज के टाइम पे वो किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट था? तो गुजरात के अंदर प्रेजेंट था भाई। इसको भी वीवीआई, वीवीआई है भाई, वीवीआई है, वीवीआई है भाई, एक और वीवी लगा लो यार। ठीक है, वीवीआई है। ठीक है। हड़प्पा वासी का हड़प्पा वासी कौन सी धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? बता दो भाई, किसका नहीं जानते थे? कॉपर, तांबा, सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन, चांदी, सिल्वर। बताओ बताओ बताओ। बताओ यार, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, बताओ। ठीक है। ब्रॉन्ज रहता तो तुम एलिमिनेट कर सकते थे आराम से, क्योंकि ब्रॉन्ज का तो भाई वो लोग इस्तेमाल किए थे। किस चीज़ में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किए थे? डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक लड़की की जो मूर्ति थी उसका, उसमें किस चीज़, उसमें किस धातु का इस्तेमाल किए थे? ब्रॉन्ज का किए थे। तो यहाँ पे तो भाई ब्रॉन्ज नहीं है, ब्रॉन्ज रहता तो आप आराम से एलिमिनेट एलिमिनेट कर सकते थे भाई, कि एलिमिनेट वो ब्रॉन्ज का तो वो इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन इसमें से बताना आपको, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी। तो भाई वो आयरन यानी लोहा, लोहा का इस्तेमाल नहीं जानते थे। ठीक है। ठीक है, एक मिनट में एक और चीज़ देख रहा हूँ, वो मैं आपको उसके बाद। ओके ओके ओके, वो लोग आयरन एज में नहीं थे, इस वजह से आयरन के बारे में नहीं जानते, ब्रॉन्ज एज में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में मुहरों, सील्स का प्रयोग किस लिए किया जाता था? व्हाट वर हड़प्पन सील्स यूज्ड फॉर? भाई ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। वो लोग मुहर का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, कि भाई पहचान वहचान में आ जाए किसका ट्रेड है नहीं है। जैसे आज हम लोग परमिट इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोग के लिए परमिट क्या था? सील था, मुहर था। हड़प्पा वासी किस प्रकार के मकान बनाते थे? व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डिड हड़प्पन बिल्ड? ईंटे के, ठीक है, लकड़ी के, मिट्टी के, या फिर पत्थर? तो भाई मिट्टी के। ठीक है, फटाफट करते हैं यार, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वरना टाइम चला जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ? अभी ग्रेट बाथ का पहले भी जिक्र आया था, ठीक है ना। तो मैं बोला था ना ग्रेट बाथ के बारे में, अगर आगे पढ़ेंगे कि किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल आता है भाई, तो ये लिख दो यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन, धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान, रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नहीं भाई, ना ही खेलकूद के लिए, ना ही जल भंडारण के लिए। वाटर स्टोरेज या वाटर रिजर्वोयर के लिए कौन सा था? जल्दी बताओ यार, वाटर रिजर्वोयर के लिए कौन सा था? मैंने वहां पे लिखवाया भी था, और याद भी करने के लिए बोला था नाम। क्या नाम था? देखो यार, तुम लोग को तो कुछ याद ही नहीं रहता। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वाटर रिजर्वोयर के लिए धोलावीरा। धोलावीरा ढोलकपुर से याद कर लो यार, धोलावीरा, समझे? ढोला ढोल ढोल ढोल, ये ढोलकपुर जानते हो ना यार, तो उसी से याद कर लो क्या, धोलावीरा। वैसे नाम यार मस्त लग रहा, धोलावीरा, धोलावीरा। चले आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस प्रकार, किस पर आश्रित थे? हड़प्पन प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन, मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, पशुपालन पर, शिकार पर, या फिर मछली पकड़ना? किस चीज़ पे थे भाई? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। भाई भाई ज़्यादा टाइम हो रहा भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि पे ज़्यादा वो लोग डिपेंडेंट थे, प्राइमरीली। प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, मेनली इसके ऊपर डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? मैं बोला था ना, ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। ये मैंने अभी पीछे जस्ट कराया हूँ ये क्वेश्चन, अभी पीछे भी करवाया हूँ जस्ट। धोलावीरा बोला था, धोलावीरा को याद रखो। कितना है अभी तक, मैं 3-4 क्वेश्चन में लगता है धोलावीरा के ऊपर करवा चुका हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक पाला जाता था? भाई बुल, समझे, बैल भाई, बैल। बैल ज्यादा पालते थे, बैल लोग तो नहीं होंगे शायद, लेकिन बैल पालते थे। हड़प्पा वासी किसकी खेती करते थे यार? देखा, मैं बताया था ना। वो देखो, एक गेहूं, इसका आंसर गेहूं जौ होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको गेहूं जौ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या कराया था देखो आप, और वीवीआई आई थिंक मैंने वहां पर टिक कराया होगा। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ पे वीवीआई में टिक करवाया था, विच क्रॉप डिड हड़प्पन्स कल्टीवेट फर्स्ट? हड़प्पावासी कौन सी फसल सबसे पहले उगाते थे? और यहाँ पे क्या पूछा है, हड़प्पावासी किसकी खेती करते हैं, किसकी खेती करते थे भाई? वीट बार्ली के सबसे पहले बोलो, या फिर खेती किसकी करते थे? तो वीट बार्ली मतलब गेहूं और जौ की। ये क्वेश्चन 2018 में है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ये 2020 में पूछा गया है वही क्वेश्चन, वीट एंड बार्ली वाला, 2020 गेहूं जौ वाला।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीवीआई है, ये सारा जो बार बार रिपीटेड है ना उसको तो खास तौर पे करो। ऐसे तो मैं जितना लाया हूँ सारे ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब हाईली वीवीआई ये सारे हैं, लेकिन मैं जो टिक करवा रहा हूँ तो उसमें से भी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हड़प्पा वासी किन धातुओं का इस्तेमाल करते थे? विच मेटल डिड हड़प्पन यूज? यार ये तो भाई फिर लौट के आ गया, कॉपर ब्रॉन्ज का करेंगे ना यार, वो पढ़े थे ना अभी, तांबा और कांसा का। वो नृतक नृतक के बारे में, डांसिंग गर्ल जो थी वो नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति निकली थी उसमें वो लोग कौन सा धातु का इस्तेमाल किए थे? ब्रॉन्ज का किए थे। यहाँ पे भी क्या पूछा जा रहा है कि विच मेटल डिड हड़प्पन यूज, हड़प्पावासी किन धातु का इस्तेमाल करते थे भाई? तो ब्रॉन्ज ही का इस्तेमाल करते थे। देखो कॉपर एंड ब्रॉन्ज, 3 सवाल मैं इसका करा चुका हूँ अब तक में लगभग। लो ये इसको भी वीवीआई नोट करो, ठीक है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसलिए नहीं पढ़ी जा सकी भाई, वो लोग पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब कि चित्र लिपि है, तो चित्र लिपि हम लोग कैसे समझेंगे? वो लोग चित्र किस चीज़ का बना रहे हैं, उससे क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग को नहीं समझ में आता है। तो नो इंस्क्रिप्शन, लिखित अभिलेख नहीं है। लिखित में रहता तो भाई कुछ ना कुछ करके डिकोड करते हैं, कोई वो दिमाग लगाता, कोई वो दिमाग लगाता, हाँ भाई ये लिखावट हो सकता है, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं चित्र से भाई, और वो भी कैसा कैसा चित्र, समझ ही कुछ नहीं आ रहा यार। तो इसीलिए कोई बात आप ठोस डंके के चोट पे नहीं कह सकते हैं चित्र देखकर, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको अभी तक रहस्यमयी है वो हमारे लिए। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी अभी तक क्यों नहीं पढ़ी, इसीलिए वो डिसाइफर्ड मतलब कि रहस्यमयी है हमारे लिए अभी तक। ठीक है, अलोंग विच रिवर डिड हड़प्पन सेटल? भाई सिंधु घाटी की सभ्यता है तो कहाँ रहेगी भाई? सिंधु, तो हड़प्पा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। जो हड़प्पा है ना वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर सबसे अधिक कौन सा जानवर मिला? भाई बुल वो लोग पालते थे तो बुले बना दिए उसके ऊपर भी। जा रहे जा रहे, ठीक है। विच इज द सदर्न मोस्ट साइड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में भाई कौन सा है भाई? लोथल है भाई, लोथल, ठीक है भाई, लोथल है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लोथल है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? लोथल है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है? हड़प्पा वासियों की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? विच इज द मोस्ट फेमस स्टैचू ऑफ हड़प्पन्स? भाई देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बहुत सारी मूर्तियां बनाई होगी, लेकिन उन मूर्तियों में से सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस मूर्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखो भाई, क्या है? नटराज है भाई, बी नंबर में क्या है? नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, सी में क्या? अशोक स्तंभ, अशोकन पिलर, और डी नंबर क्या है? बुद्ध की मूर्ति, स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो यार डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है, मैं आपको वीवीआई करके वहाँ पे मतलब भी मैंने आपको मार्क भी कराया था, तो इसीलिए आप, इसका आंसर क्या होगा? बी, डांसिंग गर्ल। चले क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और धीरे धीरे करके हम इस सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, हड़प्पा वासियों ने मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए? भाई बताओ यार कैसे बनाए? हड़प्पा के लोगों ने मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए? बताओ, हाथ से बनाए, चाक से बनाए, धूप में, धातु से, भाई किससे बनाए? तो भाई देख लो, चाक से बनाए, पॉटर व्हील्स, देख लो यार उस जमाने में ब्रॉन्ज एज के टाइम पे भाई वो लोग पॉटर्स व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हो कितनी एडवांस कौम थी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? मेन फूड ऑफ हड़प्पन्स, हड़प्पा लोग क्या मेनली तौर पे खाते थे? मक्का, गेहूं और जौ, राइस, और क्या? मिलेट्स। मिलेट्स माने बाजरा। देखो इंग्लिश में इसलिए लेके आया हूँ भाई कि इंग्लिश में भी याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल हमारे देश के अंदर, ठीक है, और बाहर भी। देखो फिर मैं बता, वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन में अभी तक मैं करवा चुका हूँ आपको गेहूं और जौ के, बदल बदल के, बदल बदल के, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने का बस अलग अलग तरीका है, और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन है एक ही, आंसर भी है एक ही, बस स्टाइल चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता था? भाई रिवर से, रिवर के माध्यम से, नदियां, नदी के माध्यम से होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, हड़प्पा वासियों की खेती किस तकनीक पर आधारित थी?
व्हाट टेक्निक डिड हड़प्पन्स यूज फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए उनका जो तकनीकी था उस टाइम का जो सबसे बड़ा फैसिलिटी था उनके लिए क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन सिस्टम। सोच लो आज हम लोग इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भाई ब्रॉन्ज एज में ही इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली को इस्तेमाल करते थे। सोच लो भाई कितने एडवांस कॉम थी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। हड़प्पा वासियों ने किस प्रकार के खिलौने बनाए, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड हड़प्पन्स मेक। भाई जो हड़प्पा वासी लोग जो खिलौना वलौना बचा बनाते थे भाई बच्चों को खिलाने के लिए, और आजकल का तो मोबाइल टैब है भाई, बच्चों को दे दो मोबाइल टैब चलाते रहेंगे, लेकिन यार उस टाइम पे वो खिलौने बनाते थे। वही पूछा जा रहा है कि वो जो खिलौने बनाते थे वो किस प्रकार की, किस चीज़ की बनी हुई होती थी, तो लकड़ी की, मिट्टी की, धातु की, पत्थर। तो भाई मिट्टी, ठीक है ना, धातु रहेगा भाई तो बच्चा अपना मुंह कान फोड़ लेगा, समझे, इसलिए मिट्टी। क्या होगा, मिट्टी, बी नंबर, मिट्टी। Question number 39. The second last question of this session is in your screen. Okay, so let's study and choose one of the correct answer from given options. So the question is, हड़प्पा सभ्यता में कितनी सामाजिक श्रेणियां थी, हाउ मेनी सोशल क्लासेस वर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई हमको नहीं पता भाई, हम तो आज तक ज्ञात नहीं कर पाए, तुम कर लो तो भाई बता देना मुझे, ठीक है ना। ये 2028 में पूछे गए क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता भाई, ना हिस्ट्री वाले को पता है, किसी को नहीं पता, तुम्हें पता हो तो तुम बता देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये आज का आखिरी सवाल। इस आखिरी सवाल का जो देगा उत्तर वो बनेगा विजेता। हालांकि विजेता नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि हमने शुरू में ही क्राइटेरिया सेट कर दिया था, विन और वॉन और विजेता बनने का। वो क्या था क्राइटेरिया कि 40 में से जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वो रहेगा आज का विजेता। तो प्लीज़ मेंशन योर मार्क्स, मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन and hit the subscribe button and also press the bell icon button so that कि आप हमारी एक भी वीडियोस मिस ना करें और ज़िंदगी में भी आगे रहें और बोर्ड्स के सवालों को करने में भी आगे रहें और अंक को प्राप्त करने में भी आगे रहें। क्वेश्चन नंबर 40 की का जवाब देने में भी आगे रहे भाई, तो दे जवाब, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें यार। हड़प्पा वासी किन शहरों में रहते थे, इन विच सिटीज डिड हड़प्पन लीव। जो हड़प्पन, हड़प्पन यार, हड़प्पन कौन, हड़प्पा वासी कौन से शहर में रहते थे भाई, बताओ यार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, दिल्ली लखनऊ में भाई, दिल्ली लखनऊ जयपुर उदयपुर अहमदाबाद एंड सूरत, अरे भाई सबसे ज़्यादा लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही में रहते थे, ठीक ना। दिल्ली लखनऊ कहाँ से आ गया भाई, जयपुर उदयपुर कहाँ से आ गया, अहमदाबाद कहाँ से आ गया भाई। ये तो यार क्वेश्चन देखते हुए साथ ही आंसर मारो, नहीं मार पाओ यार तो फिर तो यार दिक्कत ही है, फिर तो बस देख लो यार यहाँ पे, और क्या, इसी के लिए मैं करा ही रहा हूँ कि नहीं पता हो तो आज पता चल जाए, बस आज के बाद कभी गलत ना करना, ना छोड़ के आना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आ गया हूँ आपको लेकर अपने थैंक यू स्लाइड पे, और आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। सो आपसे गाइस मिलूंगा मैं अगली सेशन के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ, मोस्ट रिपीटेड एंड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलूंगा, और नई एनर्जी के साथ आप भी भरपूर मेहनत करें और बोर्ड्स के लिए जी जान लगा दें, क्योंकि इस बार हमें, हमारा एक ही है नारा, बोर्ड में आना है लेकर हमें कितना, 90% से अबव, ठीक है भाई। राइमिंग सेट हो नहीं पाया है, ऐसा ही कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जी जोर लगा के पढ़ते रहें। ओके ब्रो, बाय।